मॉर्निंग बच्चों, वीपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत अनुवाद। संस्कृत अनुवाद अनुवाद उसको कहते हैं किसी भाषा से दूसरी भाषा में उसका रूपांतरण यानी बदलना। जैसे हिंदी भाषा को हम इंग्लिश भाषा में चेंज करते हैं, इंग्लिश में हिंदी को इंग्लिश में बदलते हैं, तो उसको अनुवाद कहा जाता है संस्कृत में। आज हम सीखेंगे संस्कृत को हिंदी को कैसे हम संस्कृत में बदलते हैं, उसके कुछ नियम है हम सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये तीन चीजें हमको आनी चाहिए। तीन शब्द रूप बालक, रमा और फल, ये तीन शब्द रूप हमें याद होने चाहिए। संस्कृत अनुवाद सीखने के लिए ये तीन शब्द हमें याद होना चाहिए। दूसरा है विभक्ति चिन्ह, यानी विभक्ति चिन्ह है वो हमें आने चाहिए। विभक्ति चिन्ह का मैं लिख देता हूं। जैसे कर्ता होता है, हम कर्ता का चिन्ह होता है ने, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता का चिन्ह होता है ने से इसको पहचाना जाता है, और इसमें प्रथमा। कर्म, कर्म का चिन्ह होता है को, इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। करण से, करण से तृतीय विभक्ति। संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। संबंध काके की, काके की षष्ठी विभक्ति। अधिकरण, अधिकरण का चिन्ह होता है मे पर, मे पर, इसमें सप्तमी। एक होता है संबोधन, संबोधन जिसका चिन्ह होता है हे, ओ, भो, अरे। संबोधन करती है प्रथमा में। तो ये विभक्तियों का हमें ज्ञान होना चाहिए। ने चिन्ह आ जाए तो उसमें कर्ता होता है, और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति। कर्म का होता है को, कर्म में द्वितीय विभक्ति। करण से या के द्वारा भी हो सकता है, के द्वारा। और करण में तृतीय विभक्ति। संप्रदान के लिए उसमें चतुर्थी, अपादान में पंचमी, संबंध काके की षष्ठी विभक्ति, अधिकरण में सप्तमी और संबोधन में प्रथमा। तो ये विभक्ति चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा जो चीज है वो तीसरी चीज है लकार, जो हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पांचों लकारों के बारे में। उनका ज्ञान होना चाहिए, उनके रूप है वो हमें याद होने चाहिए। फिर हम संस्कृत अनुवाद है वो आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, राम पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो अब इसको हम संस्कृत में बदल रहे हैं, तो बदलने के लिए सबसे पहले हमें इस वाक्य में क्रियापद पहचानना है कि इस पूरे सेंटेंस में क्रिया कौन सी है। तो क्रिया जो है वो है जाता है, क्रिया है जाता है। अब क्रिया हमको मालूम चल गई भाई, क्रियापद जाता है, जा
जाने का काम हो रहा है तो क्रिया ये है। अब हमें पहचानना है कर्ता। कर्ता हमें पहचानना है, तो जो क्रियापद है उसके साथ हम कौन लगा देंगे और जो उत्तर आएगा वो हमारा कर्ता होगा। कौन जाता है, हमने प्रश्न बनाया, क्रिया पहचानी, पहले क्रिया पहचानने के बाद में उसके साथ कौन लगाया, तो जो उत्तर आया ना, कौन जाता है, राम जाता है, तो राम करता। तो राम में प्रथमा, राम में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा। अब राम जाता है, सबसे पहले इस वाक्य की हमें संस्कृत बनानी है, राम जाता है, इसकी बनानी है। बाकी को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, विद्यालय पढ़ने के लिए। अब ये 4 शब्द हमारे पास है, राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो सबसे पहले राम जाता है, इसकी संस्कृत बनानी है। तो हमने राम को पहचाना किसे, कर्ता कौन सा है, यानी जो क्रियापद है उसके साथ कौन लगाएंगे, जो उत्तर आएगा वो कर्ता होगा। कौन जाता है, राम जाता है। अब राम का हमें मालूम चल गया। अब एक इसका नियम है, कर्ता जिस पुरुष वह वचन का होता है, वह वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होती है, क्रिया भी उसी पुरुष व वचन की होती है। अब जैसे राम है, तो राम संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, पहले पढ़े हुए, तीसरा पुरुष है उत्तम पुरुष। 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में आते हैं बच्चों स तौ ते, मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम और यूयम। उत्तम पुरुष में आते हैं अहम, आवाम, वयम। अब उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को छोड़ दें तो बाकी सारे प्रथम पुरुष होते हैं। तो राम प्रथम पुरुष है, राम कौन सा पुरुष है, प्रथम, और प्रथमा विभक्ति में क्या आएगा, राम है, और वचन कौन सा है, एक वचन। अब क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। अब देखो आपको एक बात बताता हूं, आप बोले सर आपने तो 3 शब्द रूप याद करवाए थे, बालक, रमा और फल। अब देखो बालक है वो है अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग, और राम भी अकारांत पुल्लिंग। तो जैसे बालक के रूप चलेंगे, बालक है, बालकौ, बालका, वैसे राम है, रामौ, रामा। अब रमा आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है, तो और आकारांत स्त्रीलिंग होंगे वैसे ही वो चलेंगे। फल है नपुंसकलिंग है, तो पुस्तक, फल एक जैसे चलेंगे। तो राम है हमने लिख दिया। अब हमें इसका लिखना है गच्छति। गच्छति क्यों आया बच्चों, लकार हमें देखना है, तो कौन सा लकार है, जाता है, वर्तमान काल है, तो वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग होता है। तो राम है गच्छति। अब गच्छति क्यों आया, क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन है, राम जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी। गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथम एक वचन है, प्रथम पुरुष है, तो प्रथम पुरुष में गच्छति आता है। लट लकार, लकार हमने लट लिया भाई, वर्तमान काल है इसलिए लट लकार का प्रयोग किया है। अब बच गए 2 शब्द और अपन के पास, अब इनकी संस्कृत बाद में बनानी है। सबसे पहले कर्ता और क्रिया की संस्कृत बदलना है, और उसके बाद में और जो जितने भी शब्द हैं उनको हमें चेंज करना है। अब पढ़ने के लिए और विद्यालय 2 बचे, ठीक है ना। तो पढ़ने के लिए, पढ़ने के साथ क्या रहा है, के लिए, तो पढ़ना जो है उसमें कौन सी विभक्ति होगी, के लिए के साथ चतुर्थी, संप्रदान कारक हो गया। तो पढ़
पढ़ने का चतुर्थी विभक्ति में चतुर्थी, इसमें चतुर्थी करनी है। विद्यालय के साथ कोई भी चिन्ह नहीं है, याद रखना जिसके साथ कोई भी चिन्ह नहीं होता है उसमें हमेशा कर्म कारक समझा जाता है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति। और वचन जो है विद्यालय तो एक है तो एक वचन आएगा। अब पढ़ने के लिए चतुर्थी तो पठनाय, पठनाय। विद्यालय कर्म है तो विद्यालयम द्वितीय विभक्ति कर दी हमने। तो रामः पठनाय विद्यालयम गच्छति। इस तरह से हमें वाक्य बनाना है। अब इसको आप उतार लो और कई उदाहरण से हम वाक्य बनाते हैं और समझेंगे। वह बस के द्वारा कल जयपुर जाएगा। अब बच्चों ये सेंटेंस मैंने लिखा है कि वह मैंने लिखा है वह बस के द्वारा कल जयपुर जाएगा। अब सबसे पहले क्रियापद पहचानना है तो क्रियापद है जाएगा। जाना जो है वो क्रिया है। और अब कर्ता पहचानना है, कौन जाएगा, यानी क्रियापद के साथ कौन लगा लो, जो उत्तर आएगा, जो हमारा उत्तर होगा वो होगा कर्ता। तो कौन जाएगा, वह जाएगा, ये हो गया कर्ता। अब कर्ता वह को हमको मालूम है स तौते, वह वे दोनों वे सब, तो स बोलते स। कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष है। कौन सा वचन है, एक वचन है। अब जाएगा, इसका भी प्रथम पुरुष एक वचन। अब लकार हमें समझना है, कौन सा लकार है इसमें, लट लकार, लिट, लंग, लोट और विधिलिंग, 5 लकारों का हमें प्रयोग करना है, इनका सीखना है, ये एग्जाम में आएगा। तो जाएगा लिट लकार है बच्चों, भविष्य काल है। जाएगा भविष्य की बात हो रही है तो भविष्य काल में गमिष्यति। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, हम प्रेजेंट के बनाते हैं ज्यादा सेंटेंस, तो लट लकार का प्रयोग करते भाई वो गलत होगा। हमें लकार को समझना है कौन सा लकार है। गया होता तो लंग लकार भूतकाल होता, और जाता है, अभी जाता है का हमने पढ़ा था तो वो वर्तमान काल आता है। तो ये इसका हो गया। सबसे पहले हमें क्रियापद पहचानना है, फिर कर्ता को पहचानना है, फिर दोनों की संस्कृत बनानी है। ये कार्य हमें पहले करना है, फिर बाकी की चीज बस, कल और जयपुर, इनकी संस्कृत बनानी है। कौन सी विभक्ति आएगी वो पता करना है। के द्वारा, बस के द्वारा, के द्वारा चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से, या के द्वारा करण, करण में होती है तृतीया, तो इसमें बच्चों तृतीया विभक्ति होगी। कल है अव्यय, अव्यय बच्चों हमने पढ़ा था वे शब्द होते हैं जिनमें जिनका लिंग वचन और विभक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है ना। तो स्व यानी कल होता है, हाय यानी बीता हुआ कल, स्व यानी आने वाला कल, तो ये हमेशा स्व ही रहेगा। जयपुर के साथ कोई विभक्ति है नहीं तो ये कर्म कारक हो गया। कोई जिसके साथ कोई भी चिन्ह नहीं हो उसमें कर्म होता है। तो अब इसमें तृतीया विभक्ति करनी है, तो बस यानेन, बस यान बोलते हैं बस को, तो बस यानेन तृतीया हो गई। स्व जयपुरम गमिष्यति, गमिष्यति पहले ही हो गया। तो
इस तरह से हमें संस्कृत हिंदी से संस्कृत में बदलने के ये नियम है जो हमको याद रखने हैं। सबसे पहले क्रिया को पहचानना है, फिर कर्ता को पहचानना है, कर्ता जैसा होगा वैसी क्रिया, बाकी विभक्ति चिन्ह कारक के अनुसार हमें लगाने हैं और संस्कृत में रूपांतर करना है। और 3 शब्द रूप हमको जरूरी आने चाहिए, बालक, रमा और फल। और 5 लकारों में क्रियाएं आनी चाहिए, जो लकार धातु रूप है हम पहले पढ़ चुके हैं वो हमको आनी चाहिए। फिर अनुवाद करना बहुत ही आसान है। आप अब घर पर हिंदी से संस्कृत को वाक्य में बदलो, और कोई भी आपका प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें।